भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, चीन के जबड़े से निकाल दिया नेपाल। चीन को हाई वोल्टेज झटका, BRI प्रोजेक्ट को नेपाल ने मारी लात। नेपाली पीएम भारत दौरे से पहले करेंगे बड़ा ऐलान। दोस्तों, चीन पिछले कुछ सालों से ऐसी नीति को अपना रहा है जिसका मकसद भारत के उन देशों के साथ टकराव पैदा करना जो भारत के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए चलते हैं। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार इत्यादि शामिल है। चीन इन देशों को भारी मात्रा में कर्ज अदा कर रहा है ताकि ये देश इस कर्ज को नहीं चुका पाए और चीन यहाँ पर अपने BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके। इन्हें कर्ज के जाल में फंसा करके इनके भूभाग का इस्तेमाल अपने सैन्य और खतरनाक इरादों के लिए कर सके। लेकिन भारत समय रहते चीन के इरादे को मात देते हुए इन देशों का विश्वास जीतने के लिए काम कर रहा है। इस कड़ी में हमने देखा कि भारत ने श्रीलंका में धांसू एंट्री मारते हुए चीनी कारोबार की धज्जियां उड़ा डाली है और चीन के बड़े हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट को भारी विरोध के चलते ठप करवा दिया, जिसके बाद ड्रैगन बौखलाया हुआ है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके बाद मानो भारत चीन के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है और ये खबर आ रही है नेपाल से। जी हां, पिछले साल नेपाल को भारत से भिड़ाने की तमाम कोशिशें की दोनों देशों के मध्य नए नक्शा विवाद को जन्म दिया, परंतु भारत ने नेपाल की अहमियत को देखते हुए अपने मजबूत नेतृत्व के बलबूते नेपाल का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की। यही वजह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारत आने से पहले चीन को बड़ा झटका देने वाले हैं। आपको दोस्तों बता दूं कि भारत के विरोध के कारण ही नेपाल ने अभी तक चीन के BRI प्रोजेक्ट को शुरू नहीं होने दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे चीन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है और भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने भारत दौरे से ठीक पहले चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि शेर बहादुर देउबा ने अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन की पुष्टि करने पर जोर दे दिया है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कार्यक्रम नेपाल के राष्ट्रीय हित के खिलाफ नहीं है। यानी कि दोस्तों, नेपाल अमेरिका के इस कार्यक्रम को अपने देश में करने की इजाजत दे रहा है। दोस्तों, देउबा का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन अपने कर्ज के जाल में डुबोकर नेपाल के अंदर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। साथ ही अमेरिका के MCC कार्यक्रम का कड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि अमेरिका नेपाल के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम को करता है और नेपाल को भारी मात्रा में राशि प्रदान करता है तो नेपाल चीन के कर्ज को कम कर देगा और उसकी किस्तों को भी आसानी से लौटा देगा। इसकी वजह से उसका BRI प्रोजेक्ट तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि अमेरिका का जो MCC प्रोग्राम है, यानी कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, उसको लेकर नेपाल में राजनीतिक उठापटक है। नेपाल के लीडर्स इस कार्यक्रम को लेकर दो धड़ों में बंटे हुए हैं, जिसके बाद नेपाल की जो वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के अंदर इस कार्यक्रम को लेकर सहमति बनवाई और उसके बाद इसे मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी कि MCC के तहत अमेरिका से प्रस्तावित अनुदान सहायता की पुष्टि करने की आवश्यकता को बताया। देउबा ने कहा कि MCC कार्यक्रम राष्ट्रीय हित के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, नेपाल के इस बयान के बाद चीन हैरान है तो भारत के लिए ये एक बड़ी जीत होने वाली है। हालांकि नेपाल के राजनीतिक दल MCC समझौते के तहत अमेरिकी अनुदान सहायता को स्वीकार करने के मुद्दे पर अभी भी विवादित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चीन का जो वशीकरण मंत्र है वो काम कर रहा है। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री का यह बयान है, यह प्रतिनिधि सभा के अंदर विचाराधीन है। अब दोस्तों, ये MCC प्रोग्राम क्या है जिसको लेकर इतना घमासान मचा हुआ है, यह भी आपको बता देता हूं। दरअसल नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2017 में MCC समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। MCC कार्यक्रम के तहत अमेरिकी सरकार अनुदान सहायता प्रदान करेगी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से नेपाल की ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत करने पर किया जाएगा। और इस प्रोग्राम का फायदा क्या है कि आने वाले समय के अंदर भारत को पन बिजली के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा, नेपाल और देश के सड़क नेटवर्क में भी सुधार करेगा।
करेगा। इसी के साथ नेपाल के विकास में चीन के प्रभाव का भी अंकुश लग सकेगा। दोस्तों, सीपीएन माओवादी सेंटर के 8वें आम सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में देउबा ने सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाकर 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के एमसीसी समझौते की पुष्टि करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नेपाली पीएम ने कुछ नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचार को खारिज कर दिया कि समझौता नेपाल के राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर देश के अंदर ऐसे गद्दार छुपे होते हैं। खाते उस देश का है लेकिन बोली दुश्मन की बोलते हैं। नेपाल में भी कुछ ऐसे नेता है जो चीन की रोटियां खाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि यह अनुदान सहायता है, इसलिए एमसीसी के राष्ट्रीय हित के खिलाफ जाने का कोई सवाल भी नहीं है। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन दोस्तों 2004 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित एक द्विपक्षीय अमेरिकी विदेशी सहायता एजेंसी है। चीन पर कई बार आरोप लगे हैं कि वे एमसीसी कार्यक्रम के खिलाफ नेपाल में विरोध पैदा करने के लिए जमकर पैसा बहा रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि इस राशि की बदौलत नेपाल में उसका प्रभाव कम होगा और नेपाल बिना चीन के कर्ज के भी जीना सीख जाएगा। ऐसे में दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री का यह बयान भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि चीन लगातार नेपाल के अंदर अपने पंख फैला रहा था। वह नेपाल के लोगों को भारत के खिलाफ करने में लगा था, जिसमें हमने देखा कि नेपाल के जो पिछले प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनके कार्यकाल के समय दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफी ज्यादा तल्ख हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब पीएम देउबा अगले महीने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की संभावना है। काठमांडू पोस्ट ने काठमांडू और नई दिल्ली में राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री देउबा वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए 10 जनवरी को भारत के लिए रवाना होगी। खबर में कहा गया है कि यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि देउबा और मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक होगा। ऐसे में दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से पहले चीन के लिए एक बड़ा हाई वोल्टेज झटका उन्होंने दे दिया है, और अब मोदी जी से मुलाकात के बाद अपने विचार में कितना बदलाव लाएगा ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। हालांकि भारत हर कोशिश कर रहा है कि नेपाल पर अपनी पकड़ बनाए रखे। हर प्रकार की सहायता भारत की ओर से दी जा रही है ताकि नेपाल के लोग भारत के प्रति अपनी बेहतरीन नजरिए को बनाए रखें। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके जरिए चीन की योजना एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ जमीनी और समुद्री मार्ग से जोड़ने की है। हालांकि चीन इस परियोजना के पीछे गरीब देशों को भारी मात्रा में कर्ज देकर उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। एशिया में श्रीलंका और लाओस चीन के BRI प्रोजेक्ट के सबसे बड़े शिकार है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में BRI प्रोजेक्ट के जरिए स्वीकृत एक भी परियोजना अभी भी शुरू नहीं हुई है। नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साल 2017 में हस्ताक्षर किए थे, जब अमेरिका और नेपाल ने MCC प्रोग्राम पर भी हस्ताक्षर किए थे। नेपाल अभी तक भारत और अमेरिका के नाराज होने के कारण इस परियोजना को मंजूरी देने में आनाकानी कर रहा था। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।